और अभय जी, वही सवाल जो प्रदीप जी से मैं पूछ रहा था, मैं चाहूंगा आप भी, आपका इस पर विश्लेषण क्या है, आपका क्या सोचना है। ये जो जाति वाली बात कई बार कांग्रेस कर चुकी है, जातीय सर्वे की बात, और अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम देख रहे थे, अभी जो हाल में 5 राज्यों में हुए थे चुनाव, उसी का जवाब यह दिया जा रहा है क्या? जाति का जवाब धर्म से, मंडल कमंडल की राजनीति पहले भी हमने देखी है। देखिए, जातिगत सर्वे की जो बात कही जा रही है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि ये कोई चुनावी मुद्दा है। मैंने इसको कभी वक्त राहुल गांधी अक्सर बोलते हैं, वो नहीं, वो तो लगातार अभी से नहीं, चुनाव के पहले से कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव के जमाने से कह रहे हैं। देखिए, ये बात तो जो तीन विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, 4 विधानसभाओं के, तब भी ये बात कही थी। इस मुद्दे का कोई मतदाताओं के ऊपर ऐसा असर नहीं है। ये एक दूरगामी तरह की बात है, इसमें नीतियां बनाने में आसानी होगी, उसका तो महत्व है जातिगत सर्वे में। चुनावी मंच से इस बात को कहने का मतलब ही है ना कि आप वोट साधने के लिए बात नहीं, वो वोट साधने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि भाजपा इसको एक बहुत प्रभावी चुनावी मुद्दे के तौर पर देखती रही है। अच्छा, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी रणनीति कुशल है कि वो ये समझ सके कि ये मुद्दा कोई खास मतदाताओं को प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। तो ये तो बात मैं नहीं मानता हूं, जातिगत मुद्दे का सवाल है। मैं यही जानना चाहता हूं, वोटर अगर सर, विश्लेषण आप थोड़ा इस पर बताइए दर्शकों को कि लेकिन वोटर अगर जातियों के खांचे में बढ़ता है, हिंदू वोटर्स की चलिए हम बात कर लें, तो इसका फायदा किसको होगा? जातियों के खांचे में इसलिए नहीं बटाया कि उन्होंने जातिगत सर्वे का मुद्दा उठा दिया है। जातिगत खांचे में हमेशा बटा रहता है। इस बार हुआ यह है कि चूंकि कोई जज्बाती मुद्दा हावी नहीं था, इसलिए जातियों और समुदायों की जो दावेदारी है, एक जाति पूछ रही है भाई हमें कितने टिकट दिए गए, हम आपको हमेशा वोट देते हैं, आपने टिकट क्यों नहीं दिए, हमारी जात के लोगों के टिकट काटे, उसमें उसकी जगह हमारी ही जात के बंदे को टिकट क्यों नहीं दिया, किसी दूसरे जात के बंदे को टिकट क्यों दे दिया। ये सब जो चर्चाएं हो रही है ना, ये चर्चाएं जातिगत दावेदारी पेश कर रही हैं, इसकी वजह से भाजपा को मुश्किल हो रही है। तो इस ये लोगों की भावना दब जाए, उसके ऊपर एक बड़ी हिंदू, एक सांप्रदायिक मुसलमान विरोधी एक अस्मिता पहचान उसके ऊपर हावी हो जाए, ये कोशिश है। ठीक है, सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए जो अभय जी कह रहे हैं वो भी, और मेरा सवाल ये भी है कि जब आप लोग गए थे चुनाव में, उस दौरान तो विकास की ही लगातार बातें होती रही, तो अब विकास वाला मुद्दा नेपथ्य में जाता हुआ क्यों दिख रहा है? अब जो राजनीतिक विमर्श है, डिस्कोर्स है, वो इसके इर्द गिर्द क्यों हम देख रहे हैं, धर्म के इर्द गिर्द? वो भ्रष्टाचार का मुद्दा कहां गया? देखिए अखिलेश जी, विकास का मुद्दा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पर्यायवाची है। जब जब देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाएगा, तब तब इस देश ये विकास को याद करेगा। ऐसा ही थोड़ी हो जाता है कि 60 साल के अंदर ये लोग एक एम्स बनाते हैं, 6 एम्स आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनाते हैं, और 10 साल के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 एम्स बना देते हैं। हमने जब 2004 में इनको सौंपी थी सत्ता, तब भारत 10वें स्थान पर था। 2014 में हमने वापस ली, 10वें स्थान में था। हम उसको 10 साल में 10 से 5 पे ले आए, हम 3 पे ले जाने की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। ऐसी अनगिनत चीजें, अनगिनत लंबे फहरिस्त है। तो विकास की बात, तो विकास का एजेंडा जो है वो जनता के बीच में है, मोदी की गारंटी जनता के बीच में है। पर आपने प्रश्न पूछा जातिगत जनगणना पे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये जो राहुल गांधी स्कैम है ना, सबसे बड़ा, जो अर्बन नक्सल की ट्यूशन से राहुल गांधी सीख करके आए हैं, पर जो घुसपैठियों का प्रेम है वो जनता के सामने एक्सपोज्ड है। अगर बात ये करेंगे SC ST OBC की, पर फायदा किसको पहुंचाएंगे? एक विशेष वर्ग को, क्योंकि इनको पता है वोट हमें वहां से लेना है। नहीं तो अगर आपको आरक्षण देना था, कर्नाटक में 4% आपने मुस्लिम आरक्षण दिया, और बढ़ा देते, SC ST OBC के लिए दे देते, कभी नहीं दिया। आपको अगर प्रॉपर्टी देनी थी, दलितों को दे देते, वंचितों को दे देते, शोषितों को दे देते, कभी नहीं दी। वक्फ को दिया आपने इतिहास में जब भी कहा, मनमोहन सिंह जी भी खड़े होते हैं, पर वो खड़े होकर ये नहीं कह पाते पर्टिकुलरली द दलित्स ऑफ दिस कंट्री, कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला बहुत गंभीर इल्जाम है ये जो अर्बन नक्सल, बहुत गंभीर इल्जाम आप पे लगा रहे हैं सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए। से निकल करके ठीक है साबरा साहब, जल्दी से। ये कोई इल्जाम ही नहीं है, ये सारी झूठी बातें। अभी आदरणीय प्रदीप जी भी कुछ बात मैनिफेस्टो की कर रहे थे, आदरणीय प्रदीप जी ने भी पढ़ा होगा मैनिफेस्टो। ये जितनी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता जो है, वो आधी झूठ कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में है ही नहीं है। मंगलसूत्र, ये वो जिस परिभाषा में ये बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमने तो हर पन्ना अलग रखा है, वंचितों के लिए अलग पन्ना, SC के लिए अलग, ST के लिए अलग, माइनॉरिटी के लिए। ये मात्र माइनॉरिटी का पन्ना पढ़ के बोल रहे हैं, दूसरे पन्ने पढ़ ही नहीं रहे। और जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है, मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी क्यों खिलाफ है जातिगत जनगणना के? क्या नीतीश कुमार जातिगत जनगणना नहीं चाहते? क्या जीतन राम मांझी जातिगत? चलिए वक्त नहीं है सापरा साहब, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सिद्धार्थ जी, अभय जी, प्रदीप जी, आपका शुक्रिया। लेकिन जनता से मैं यही कहना चाहूंगा डिबेट के आखिर में, अब चुनाव का वक्त है, आप वोट के लिए जा रहे हैं, वोटिंग के लिए जा रहे हैं, घोषणा पत्र खुद से पढ़ लीजिए। आप चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, नेताओं के कहने पर घोषणा पत्र की बातों को मत समझिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।